नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज में महाकुंभ इन दिनों चल रहा है और महाकुंभ में सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अब जब भी आप इस तरीके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो हो सकता है कहीं कुछ ऊंच नीच तैयारियों में हो, कुछ व्यवस्थाओं में ऊंच नीच चीजें हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके की तैयारी हुई है इस बार, शायद ही कभी इस तरीके की तैयारी हुई थी। इसका कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर इस समय जो शख्स बैठा है वो खुद एक संत है, योगी आदित्यनाथ। तो कोई भी सनातन का कार्य हो, उसे पता है कि कैसे उसका आयोजन होना है और किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है। यह दिखा रहा है कि आयोजन बहुत शानदार है। हां, 100 में से हो सकता है 1-2 चीजें ऊपर नीचे होंगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। YouTube पर मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का ये आंकड़ा कहां से आ रहा है। इस बात से भी लोगों को तकलीफ हो रही है कि अगर ये आंकड़े जारी किए जा रहे हैं तो उन्हें इस बात की दिक्कत हो रही है कि ये गिन कौन रहा है। अरे भाई, गिनने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रयागराज के एक ड्रोन शॉट को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर लोगों की तादाद कितनी है। यह दिखा रहा है कि वहां 2, 4 या 10 की संख्या में लोग नहीं, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बात से कई लोगों को जलन भी हो रही है। जलने वाले जल मरेंगे, लेकिन इस पवित्र महाकुंभ में कोई गिनती करे या ना करे, करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इससे जिनको जलन हो रही है वो कई तरीके की चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ जानकारी ऐसी भी है कि कई यूट्यूबर्स जानबूझकर प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं हैं उससे इतर चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज वो पहुंचे हुए हैं और प्रयागराज में वो इस तरीके के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं जो ये दिखाए कि हां, प्रयागराज में उस तरीके की व्यवस्था नहीं है जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब एक चीज तय मान करके चलिए, वो यूट्यूबर्स कुछ भी दिखा लें, लेकिन जो एक बड़ी सच्चाई है उसको वो नहीं छुपा सकते। सच्चाई ये है कि जो वहां स्नान करने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, वो इस बार के आयोजन से बहुत खुश हैं। इससे पहले भी जब अर्धकुंभ हो या कुंभ होता रहा हो, उसके आयोजन और इस बार के आयोजन में आसमान जमीन का अंतर है। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जो YouTube पर वायरल किए जा रहे हैं कि सुनने में आया है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, बावजूद इसके ये देखिए लोगों को यहां पुआल पर सोना पड़ रहा है। भाई, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहां मध्य प्रदेश से आए लोग ये कह रहे हैं कि 100 रुपए में इससे बेहतर व्यवस्था आपको क्या चाहिए।
तो दिक्कत इस चीज से है कि सनातन इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, सनातन के आयोजन को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा कैसे हो सकती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने आंकड़ों को लेकर के सवाल पूछा है, इतना सुनकर के आपको पता चल गया होगा कि किस महानुभाव ने वो वीडियो YouTube पर शेयर किया है कि आंकड़ों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए आपके हिसाब से मान लेते हैं 2 लाख लोग नहाने पहुंचे थे, अरे 50,000 लोग नहाने पहुंचे थे। आप आंकड़ों के पीछे पड़े रहो, नंबर के पीछे पड़े रहो, सनातन था, है और रहेगा। दिक्कत आपको थी, है और दिक्कत होती रहेगी। परेशानी आपको थी, परेशानी आपको रहेगी। लेकिन हमें गर्व है कि इस तरीके का आयोजन महाकुंभ में हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बाकी आप अपने दिक्कत को रखिए जहां रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।